दो मिनट के अंदर राष्ट्रीय गान हिंदू कॉलेज में करके इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। ये अच्छी बात है थोड़ा है। अच्छा, आपने सर डिप्टी कमिश्नर से इस बारे में सवाल किया था, उन्होंने प्रोटोकॉल के हिसाब से कहा, हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्यक्रम किया है। इसका प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल मैं यही तो पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मुझे भी तो पता लगे प्रोटोकॉल किसका था, किसने कहा था प्रोटोकॉल लगाने के लिए, हमें भी तो पता लगे ना, हमें भी तो इस बात का पता लगना चाहिए प्रोटोकॉल किसका था, किसके आदेश के ऊपर ये कार्यक्रम। इसी बात के लिए हमारे सांसद जी ने बोला कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि किस अधिकारी ने ये काम किया है। मैं तो इस बात की अपने पूर्व में मुख्यमंत्री रहे असम के सोनेवाल जी, जिनको यहाँ लोकसभा के लिए लगाया गया ना, तो उनसे भी इस विषय में बात करूंगा, माननीय मनोहर लाल जी से भी इस बारे में बात करूंगा। अगर ऐसा पार्टी के अंदर मान सम्मान, अगर हम, मेरी बात सुनो, मेरी प्रोटोकॉल में सीनियर डिप्टी मेयर हूँ, अगर मेरा जिला अध्यक्ष आता तो मेरी प्रोटोकॉल है कि अपनी कुर्सी को छोड़कर उसको बिठाऊं। अगर बड़े छोटे का मान सम्मान हमारे अंदर नहीं रहेगा, अब चाहे मुनीष जी मुझे कहीं मिलते, मैं उनको बिना पैर छू के बात भी नहीं करता, तो मेरा धरनी भी है और सीनियर भी हैं, पार्टी के बड़े लीडर भी हैं, तो मैं छोटा हूँ ना, मेरे लिए तो बड़े सम्मान की बात है कि हमारे को ये संस्कार अपने खून में है, हमारे को किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर छोटे कार्यकर्ता को अगर मैं मान, ये तो बात स्पष्ट है जी, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की एक वाइब चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे दिल ठोक सोशल मीडिया पे बातें छुपा नहीं देती। मैं दोनों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, उस दिन का कार्यक्रम को जो इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, यहाँ के जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए था। सांसद जी का कार्यक्रम हमारा जो लाइव चलना था, लाइव एलसीडी बजरंग भवन फाटक के ऊपर जो रेलवे ट्रैक बना है नया, जिसका उद्घाटन हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने लाइव इस कार्यक्रम को वहां से चालू करना था। इसका उद्घाटन लाइव रोहतक की जनता ने देखना था। मनोहर लाल जी को सुनने के लिए लोग बेताब थे, और मुझे इस बात की भी जानकारी थी कि वहां पर बड़ा भव्य कार्यक्रम हम जो है बजरंग भवन फाटक के पास करेंगे, ताकि रोहतक के लोग, रोहतक की मीडिया, रोहतक के सारे जनप्रतिनिधिगण वहां पर खड़े होकर के इतना भव्य कार्यक्रम, जो इतना बड़ा काम किया है रेलवे ट्रैक का, उसका डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम से अनावरण होना था। और ये रोहतक की जनता को डॉक्टर मंगल सेन जी के सिखाए हुए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी ही दिशा निर्देश जो प्रदेश में चल रहे हैं, उन्हीं की मार्ग में हमने चलना सीखा है, क्योंकि हमारा तो पूरा परिवार ही भारतीय जनता पार्टी से, जब मेरे दादाजी थे, मेरे चाचा जी हैं, और सभी के सभी पीछे से संगठन की सेवा करने के साथ साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो मुझे तो दोनों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी बातें, हमें अशोभनीय घटना दोबारा नहीं करनी चाहिए। इतना बड़ा उस कार्यक्रम को मिस नहीं करना चाहिए था। उस कार्यक्रम के अंदर 2 घंटे का वो लाइव कार्यक्रम था, कि जो मैं खुद हिंदू कॉलेज में अब उनके साथ सांसद जी के साथ में गया था, और हिंदू कॉलेज की मैनेजमेंट को बहुत गलत तरीके से सांसद जी को स्टेज पर ना बुलाना और उनका अपमान करना, उनका बिना नाम लिए वहाँ से बिना बुलवाए भेज देना, और राष्ट्रगान करा के जाते ही उस कार्यक्रम को तुरंत खत्म कर देना, ये बिल्कुल गलत बात थी। इसका मैं विरोध करता हूँ। और साथ ही साथ संगठन के हमारे इस सांसद ने इतनी बड़ी जीत जो भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है, उस जीत का श्रेय जो है सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, कि ना कि विशेष व्यक्ति को जाता है। जो विशेष व्यक्ति के लिए जो ये कहे गए हैं, पहले जो कहा है वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दीपेंद्र हुड्डा को हराने का काम किया था, और आगे भी हराने का काम करेंगे। और ऐसे हमारे सांसद जी, जिन्होंने इतनी बड़ी लोकसभा के अंदर मेहनत दिन रात करके, सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने साथ उनकी मेहनत करी थी, तब ये हमारे को जीत आगे मिली थी। जब दीपेंद्र हुड्डा को हमने यहाँ से हराया था, तो कांग्रेस विरोधी तो हम, हमारे खून में ही है, इसलिए आगे भी कभी भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी कार्यकर्ता अगर उनका कांग्रेस का उतरेगा, फिर भी भाजपा का परिवार एकजुट होकर के इसका मुकाबला करेगा। छोटे मोटे परिवारों में झगड़े व्यवहारिक है, स्वाभाविक है, चलते रहते हैं। और मैंने फिर भी मीडिया के माध्यम से, आज मुझे प्रेस के माध्यम से कहना पड़ रहा है कि कोई भी कार्यकर्ता ये बाइट बना करके ना डाले उसके वीडियो के ऊपर कि मैं उसका कार्यकर्ता हूँ, मैं मुनीष जी का कार्यकर्ता हूँ, या मैं सांसद जी का कार्यकर्ता हूँ। ये जरूर डाले कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। इसके इशारे का जो मैं मुझे नहीं बता सकता किसके इशारे पर हुआ, लेकिन जो हुआ हिंदू कॉलेज की मैनेजमेंट की वजह से हुआ। हिंदू कॉलेज में कार्यक्रम में क्यों रखा गया? मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि गलत रखा गया कार्यक्रम को। तो पहले ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे यहाँ का प्रशासन है, प्रशासन को रात को बताया गया था कि बजरंग भवन फाटक पे प्रोग्राम रखना है, उसका नेतृत्व वहाँ से सांसद जी करेंगे। वहाँ पर प्रोग्राम के पहले रूपरेखा तैयार की गई थी, इसलिए वहाँ प्रोग्राम हमने पहले रखवाया था। ये तो मैं खुद भी हैरान था इस बात के लिए कि उसको वहाँ मर्ज कर दिया गया।
इस कार्यक्रम को मर्ज नहीं करना चाहिए था, वो प्रोग्राम ही अलग था। अगर डॉक्टर मंगल सेन जी की जयंती का कार्यक्रम तो हिंदू कॉलेज में था और मैं तो उसी कार्यक्रम के हिसाब से वहां पर मैं गया। राजू जी किसकी चल रही है ये पूछ रहे हैं। चलने की बात में चलने वाली तो क्या बात है, फाटक छोड़ के वहाँ पे प्रोग्राम कर दिया। लेकिन रात को जो चीज एक तय हो गई कि सुबह कार्यक्रम भजन भवन फाटक पर है और सुबह मैं उठ के उस कार्यक्रम में जाता हूँ तो आगे प्रोग्राम ही नहीं होता, तो उसमें तय तो एक प्रशासन या माननीय है यहाँ के जो उपायुक्त महोदय हैं उनको सोचना चाहिए, इस बारे में उपायुक्त को सोचना चाहिए था कि कार्यक्रम उन पर जिम्मेदारी थी, वो करवा रहे थे। लोकसभा के क्षेत्र के जितने भी हमारे अधिकारी के नाते हैं जिनको प्रोटोकॉल रेलवे का प्रोग्राम था क्या? रेलवे के बड़े अधिकारी सब आए हुए थे, उनको वहां पे इमरजेंसी बुलाना पड़ा, वो भी हैरान थे इस बात के लिए कि इमरजेंसी वहां पे कैसे कार्यक्रम करा गया जबकि प्रोग्राम यहाँ पर रखवाया गया था ट्रैक के ऊपर। मैं खुद भी इस बात से हैरान था। मैं तो डॉक्टर मंगल सेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में वहां गया था उनको माल्यार्पण करने के लिए। जी वो तो पहले से तय हो गया था, इसी बात के लिए तय पहले ही था कि पहले प्रोग्राम वहीं पे होना था। लोग अमित शाह जी को सुनने को बेताब थे, मनोहर लाल जी को सुनने को बेताब थे। हमारा तो रात को कार्यक्रम था ही कि वहां पर बड़ा प्रोग्राम करेंगे और सभी को वहीं पर आकर जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता है, शहर के प्रतिनिधि हैं, शहर के बड़े बाजार के अधिकारीगण हैं और बड़े बड़े प्रधान